आप फाइनेंस में मोबाइल ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। इस वीडियो में मैं पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस का मैं आंसर्स करूंगा। तो पहला क्वेश्चन ये है कि एक ने कमेंट किया है, मेरा कुछ भी लोन नहीं है, क्या मैं फाइनेंस में मोबाइल ले सकता हूँ? जी हाँ, आप ले सकते हैं, बट अब ध्यान रखिए कि आपका जो आधार कार्ड का पिन कोड है, आप अपना जो एरिया है ना, आधार कार्ड का जो पिन कोड है वो अपना लोकेशन से ही लें। और दूसरा लोकेशन से, अगर आपका कोई भी लोन नहीं है तो दूसरा लोकेशन से आप लोन ना लें, नहीं तो आपका जो भी फाइनेंस है, जैसे कि बजाज फाइनेंस, टीवीएस फाइनेंस, वहाँ से आपका अप्रूवल रिजेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। फिर दूसरा कमेंट ये है कि मेरा एक ईएमआई बाउंस हुआ था, क्या मुझे दोबारा ईएमआई पे फ़ोन ले सकता हूँ? मतलब एक बंदे ने पूछा है कि क्या मैं दोबारा ईएमआई पे फ़ोन ले सकता हूँ, क्योंकि उनका एक बाउंस लगा था। अगर आपका बाउंस लगने के बाद 90 डेज़ हो गया है, ओके, बाउंस लगने के बाद 90 डेज़ हो गया है, और उसमें बाउंस का जो पेनल्टी वो भी आप पे मतलब रिटर्न दे दिए हैं, जो पेनल्टी 500, जैसे कि बजाज फाइनेंस में 500 पेनल्टी होता है, अलग अलग फाइनेंस का अलग अलग चार्जेस होता है। वो पेनल्टी देने के बाद में भी आपका अप्रूवल नहीं आ सकता। डिपेंड करता है कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है, बैंक का क्रेडिट स्कोर है, अगर आपका सिविल ग्रोथ में आ गया, सिविल अगर ठीक हो गया, तो आपको दोबारा आपको लोन मिल जाएगा। और लोन मिल गया मतलब आपको फाइनेंस में कोई भी प्रोडक्ट मिल सकता है। फिर दूसरा ने कमेंट किया है कि मेरा सिविल स्कोर 680 है, क्या मैं एलिजिबल हूँ? हाँ, आप भी एलिजिबल हो, बट सब लोग एलिजिबल नहीं है जिनका बैंक का क्रेडिट स्कोर है। क्रेडिट स्कोर क्या होगी कि आपका जो बैंक का ट्रांजैक्शन होता है ना, कि लाखों में, हज़ारों में, अगर कोई बंदा क्या करता है ना, अपना अकाउंट में जैसे कि मिनिमम बैंक बैलेंस होता है ना 1,000 रुपया, 1,000 रुपये नहीं रखेगा, वो 10 रुपया, 5 रुपया, 100 रुपये ऐसे करके रखेगा, तो हो गया बैड क्रेडिट स्कोर। अगर उसका बैड क्रेडिट स्कोर है तो लो सिविल में भी उसका अप्रूवल नहीं आएगा, अगर आया तो उसका डाउन पेमेंट ज़्यादा आएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन है, मेरा दोस्त का सिविल स्कोर 680 है, ओके, और एक का 690 है, ठीक है। तो 680 वाला का लोन अप्रूवल आ गया, 680 वाला का जिसका मतलब काम था उसका अप्रूवल आ गया, और जिसका 690 है उसका रिजेक्ट हो गया। तो इसका रीज़न ये है कि कोई कोई का बैंक का ट्रांजेक्शन होता है, जैसे कि मान लीजिए कि मेरा 680 है और मेरा दोस्त का 690 है। अगर उसका ट्रांजेक्शन कम है, बहुत कम है, और उसका सिविल भी कम है, ट्रांजेक्शन भी कम है, तो उसका जो अप्रूवल है ईएमआई का, उसका रिजेक्ट आ जाएगा। और मेरा अगर ट्रांजेक्शन ज़्यादा है, मतलब ट्रांजेक्शन ज़्यादा मतलब मेरा बैंक में हमेशा 10,000 15,000 रहता है, वो कभी खाली नहीं होता है, तो मेरा लो सिविल में भी मेरा अप्रूवल आ जाएगा। हाँ, डिपेंड करता है कि उसमें डाउन पेमेंट भी ज़्यादा आ सकता है, ईएमआई भी कम आ सकता है। तो बस यही क्वेश्चन है। और अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट में प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन देने का कोशिश करूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।